संजय और परागी एक दूसरे के संगी थे और हमेशा रहेंगे। हमारे रिश्ते को कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। परागी मेरी बेटी, उसके साथ मेरी पत्नी षड्यंत्र रच रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे तो नहीं बदल सकता हूं चंदा, लेकिन हमारा जो रिश्ता है उसे जरूर बदल सकता हूं। आज से तू मेरी पत्नी नहीं और मैं तेरा सुहाग नहीं। और तुम्हारी करनी, तुम्हारे साथ जो करना है करो, लेकिन आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हमेशा तू कहती थी ना, चूल्हे में गई चंदा भाड़ में गई चंदा। आज मैं कहता हूं, भाड़ में गई तू चंदा। मम्मी, ये पापा ने क्या बोल दिया? अब क्या होगा? बेवकूफी हमारी साइड से हुई है ना। सही है बात। अरे मुझे क्या पता यार, वो मेरा पीछा कर रही है और सब बातें सुन लेगी, वो गुंडों के मोहल्ले में आ जाएगी। अरे पर आपको ध्यान देना था ना भैया। भैया आप हद करते हो। चुप हो जाओ तुम सब। आज तेरी वजह से मेरे सुहाग ने मुझसे रिश्ता तोड़ा है परागी। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये बात यहाँ से शुरू होती है। तुझे नहीं पता कि तुझे इसका कितना बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। तुझे अंदाजा भी नहीं है परागी कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। क्या हुआ क्या? माँ मैं एक मिनट आता हूँ। बिग ब्रो, हाँ। आपसे कोई बात करना चाहता है। कौन? बात करो बात करो। कौन? देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? संजू, मेरा नाम संजय पाठक है, संजू नहीं। ठीक है? परू के लिए तो तुम हमेशा उसके संजू ही रहोगे ना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें परू क्यों बुलाता था? अपनेपन की वजह से। लेकिन अब वो अपनापन नहीं रहा, तो अब तुम सिर्फ मेरे लिए परागी हो, परू नहीं। ठीक है? संजू, हम तो यूपीएससी वाले हैं ना, हमें तो 6 चांस मिलते हैं। तो क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे? संजू, हमें बात करनी है, चीजें सॉर्ट आउट करनी है। खामोशियों का कोई जब गलत मतलब निकलने लगे ना, तो बात करके सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। प्लीज एक बार मिल लो, एक बार बात तो कर लो मुझसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी परागी। यूपीएससी तुमने एक चांस में क्लियर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। जानता हूं बहुत मुश्किल है ये, लेकिन प्यार और जिंदगी उससे भी ज्यादा मुश्किल होती है। पर तुम उसमें फेल होगी। मुझे तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं देना। तो गुड बाय फॉरएवर। परू बेटा, अब तू क्या करेगी? संजय तो बात ही नहीं करना चाहता है तुझसे।
जितनी मेहनत मैंने यूपीएससी के लिए की थी, उतनी मेहनत अपने प्यार को वापस पाने में लगाऊंगी। ना यूपीएससी में फेल हुई थी और ना प्यार में फेल होंगी। बिग ब्रो, दिस इज नॉट फेयर। आपको भाभी को एक चांस देना चाहिए। छोटा है, छोटे की तरह से रहे। अगली बार ये हरकत की ना तो छोटा हो तो सही नहीं हो सकता, और अब बड़े हो तो गलत नहीं हो सकते। ये कोई रूल तो नहीं है ना बिग ब्रो? देखना संजय, आज तुम्हारी परागी वो करेगी जो कभी किसी पत्नी ने नहीं किया होगा, और ना ही किसी बहू ने। जो करूंगी इतिहास रचूंगी, बस देखना तुम। ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो वही रस्म है जो नई नवेली दुल्हन के लिए लड़के वाले करते हैं। यहाँ तो ये खुद ही कर रही है।
लो, आ गई तुम्हारी परागी। आप लोग मेरी बारात बीच में छोड़कर आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी डोली में खुद ही लेकर आती हूँ। और मैं समझती हूँ आप लोग मेरी कोई रस्म नहीं करेंगे, वो भी मैं खुद करती आई हूँ। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं परागी पाठक आप सबके सामने हाथ जोड़कर नजरें झुकाकर तहे दिल से अपनी बड़ी मम्मी और भाई बहनों की तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी संजय, जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरी बड़ी मम्मी ने ये सब कुछ मेरे IAS बनने के लालच में किया। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि जिसके साथ वो ये सब कर रही है वो भी एक माँ है, एक औरत है। पर मैं वो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस परिवार को मिला सक में भर सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। परागी, प्यार वो नहीं होता जो सिर्फ सच जानकर साथ में खड़ा रहे। प्यार वो होता है जो सच और झूठ को जानकर साथ में खड़ा रहे। आज तुम्हें सच का पता चल गया तो तुम यहाँ चली आई। मेरे संजय से अगर इतना ही प्यार करती तो उस समय साथ देती जब तुम्हें कुछ नहीं पता था। तब उसकी बात का विश्वास करती, भरोसा करती उस पर। कल मेरा संजय चिल्लाता रह गया, लेकिन तब तो तुम्हें हर बात में सलीका दिखाई दे रहा था। बुआ जी, मैंने तब सिर्फ सॉर्ट आउट करने के लिए वो सुझाव दिया था। संजय का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा संजय सही के साथ खड़ा था। और मैंने जिन्हें मौका दिया, मेरी बड़ी मम्मी, उन्होंने मेरे पति, मेरी सास और मेरे पूरे ससुराल वालों को इतना बड़ा घाव दिया। संजय, आई नो तुम मुझसे बहुत अपसेट हो, तो मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, बस एक गलती है कि अपनी बड़ी मम्मी को एक मौका देना चाहा। मेरी माँ बचपन में ही चली गई, उसके बाद मुझे बड़ी मम्मी मिली, जिनकी मैं कभी मायने ही नहीं रखती थी। पहली बार माँ मिलने का मौका मुझे अब मिल रहा है। मम्मी, मैं चाहती हूँ आपके सामने माफी मांगने के लायक नहीं हूं मैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में माफ करती है। बस उसी भरोसे के साथ आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। मेरी बड़ी मम्मी की वजह से आपके साथ जो सुलूक हुआ है, उसके लिए आपको मुझे जो सजा देनी है ना, आप दे दीजिए। मेरी माँ की इस हालत की जिम्मेदार तुम ऊपर आ गई।
ना तुम अपनी कपटी ताई जी पर भरोसा करती, उन्हें देवी मानती और ना मेरी माँ की ऐसी हालत होती। सो प्लीज जस्ट संजय, मैं संजय, आई एम रियली सॉरी। मैं ना उनकी पूरी सेवा करूंगी, मैं उनसे माफी मांगूंगी, सब करूंगी, वो ठीक हो जाएगी। मैडम IAS परागी, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया। अब और मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए जो अभी भाषणबाजी दे रही थी ना, और ये जो रस्म निभाने का नाटक रच रही थी, अपना पिटारा उठाओ और निकलो यहाँ से। किसी भी हालत में हमारा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ गई? सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। परागी प्लीज, तुम जाओ ना यहाँ से। आज बहुत मुश्किल से हम सब मुस्कुराए। तुम प्लीज स्पॉइल मत करो प्लीज। आशी दी प्लीज, आप तो समझो मेरी बात। बिग ब्रो, मैं आपको बोल रहा था ना, एक बार भाभी की बात सुन लो। अबे, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोल वरना पिटेगा तू आज मेरे से। संजय, संजय प्लीज एक मौका दे दो। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है, जूझने की, लड़ने की, सोचने की, समझने की किसी बात की हिम्मत नहीं है। सो प्लीज गो। खुश? सुन लिया? अब तो संजू ने भी कह दिया है। Now get out from here. समुद्र मंथन में भी अमृत से पहले विष निकला, और वो विष किसी ना किसी को पीना ही पड़ता है। मैं वो विष पीने के लिए तैयार हूँ समझ, क्योंकि गलती मेरी पड़ी नहीं की, बहुत बड़ी गलती। I'm sorry, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के पाप भी बच्चों को ही भुगतने पड़ते हैं, और मैं ये पाप भुगतने के लिए तैयार हूँ। रुको संजय, अकॉर्डिंग टू मैरिज एक्ट, मिस्टर हस्बैंड, आप मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, मेरा मेरे पति, मेरे ससुराल पर पूरा हक है, और मुझे यहां से निकालना इल्लीगल है। मिसेस परागी संजय पाठक होने के नाते मेरा यहां रहना मेरा कानूनी हक है। आप सब तो खुद UPSC की कोचिंग देते हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी मुझे अंडरलाइन करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, पर ये कानूनी फैक्ट्स है। Anyway, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे इस तरह लॉ बताकर घर के अंदर आना पड़ रहा है। सिचुएशन को और डिफिकल्ट मत बनाओ परागी, प्लीज। संजू, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, ना कानून झाड़ रही है ना कानून जता भी सकती है। पता नहीं अब कौन सा नया तमाशा करके हम सबको हवालात में न डलवा दे। पहले भी तो इसकी वजह से हवालात की हवा खा चुका है ना।
मुझे अपने प्यार पे पूरा यकीन है। आज नहीं तो कल संजय तुम मुझे जरूर अपनाओगे, और आज उन्हीं कोशिश की तरफ ये मेरा पहला कदम है।